कि इस स्नातक स्तरीय परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है आज के क्लास में। और जैसा कि आपको मालूम है कि आपको जो इसके भाषा एवं साहित्य का जो पत्र है उसके अंतर्गत आपके सिलेबस में तो भाषा पत्र नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ साहित्य के पत्र है। साहित्य में आपको दो खंड है, एक पद्य खंड, दूसरा गद्य खंड। पद्य खंड के अंतर्गत जो कई किताबें जो अभिस्तावित है, जो प्रेस्क्राइब्ड है, उसमें एक किताब बहुत प्रमुख है। ये किताब सबसे जो प्रमुख किताब है और इस किताब को पढ़ना भी थोड़ा कठिन है क्योंकि कठिन शब्दावली का इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग है। और इसका जो है तो ये किताब खोरठा भाषा के जो मूर्धन्य विद्वान हैं, बड़े भाषा विज्ञानी हैं, A.K. झा जी, अजित कुमार झा जी, उनकी कविताओं का संकलन है खोरठा काठे पद्य खंडी। अब है कि शीर्षक थोड़ा ये टेढ़ा लगता है, तो शीर्षक को पहले समझने की जरूरत है। इस किताब को समझने से पहले इसके शीर्षक को समझना जरूरी है। तो ये शीर्षक है खोरठा काठे पद्य खंडी। इसमें देखिएगा कि हम कहेंगे कि काठ सभी समझते होंगे। काठ मतलब सामान्य अर्थ है लकड़ी, लेकिन लकड़ी यहाँ नहीं है। काठ का मतलब है कि एक जो मेजरिंग डिवाइस होता है, पैला है ना, पैला मतलब नापने का जो यंत्र होता है अनाज वगैरह, वो उसको बोलते हैं पैला। और पैला मतलब है कि इसमें 40 पैला बराबर एक काठ होता है। ठीक है, 40 पैला बराबर एक काठ होता है। तो ये जो पैला है वो 40 पैला बराबर एक काठ होता है, मतलब अपने आप में एक यूनिट है, एक चीज है ना। ये जो है सो एक संपूर्ण ये है। तो यहाँ काठ का अर्थ है कि खोरठा साहित्य रूपी जो काठ है, खोरठा साहित्य रूपी का जो 40 पैला है वो खोरठा साहित्य है। मतलब यहाँ मतलब खोरठा काठ है कि ये खोरठा काठ है ना, मतलब खोरठा का जो खोरठा साहित्य है ना। यहाँ खोरठा के का आपको संबंध कारक लगा हुआ है ना, संबंध कारक लगा हुआ है। खोरठा मतलब खोरठा के या खोरठा का। काठ मतलब जो एक काठ है जो 40 पैला है उसका खोरठा काठे, उसमें खोरठा काठे। अब यहाँ काठ नहीं बोल के खोरठा काठे। यहाँ काठे मतलब यहाँ ए प्रत्यय लगा हुआ है, वो किसका है? काठ में ए प्रत्यय है, मतलब खोरठा साहित्य जो है का जो पूरे एक जो काठ है उसमें खोरठा काठे। यहाँ होगा खोरठा काठ में। यहाँ खोरठा के काठ मतलब खोरठा साहित्य के 40 पैला में पद्य खंडी। और खंडी बोलते हैं 20 पैला को, है ना। 20 पैला जो है आपको होता है, आपको 20 पैला बराबर एक खंडी कहलाता है। समझ गए बात? मतलब है कि 20 पैला गद्य और 20 पैला पद्य, है ना। ये 20 पैला जो है आपको यहाँ होगा 20 पैला या खंडी। 20 पैला को खंडी बोलते हैं। तो ये इसमें हुआ क्या कि मैंने एक खंडी गद्य और एक खंडी पद्य बराबर ही हो जाएगा एक काठ। ठीक है, मैंने खोरठा काठ मतलब खोरठा साहित्य का एक काठ, उसका 20 पैला गद्य और 20 पैला पद्य। समझे बात को? इसका शीर्षक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि यहाँ खोरठा काठे। अब कितना प्रश्न इसमें आएगा? खोरठा क्यों पूछेगा, इसमें कौन सा कारक लगा हुआ है? खोरठा का या खोरठा के, ठीक है ना, वो संबंध कारक है।
उसमें पूछेगा काठे ए, इसमें क्या चीज़ है, तो अधिकरण कारक प्रत्यय है। मैंने कोठा रूपी में जो काठ है उसके में पैद रूपी एक खंडी, मैंने आधा हिस्सा, आधा भाग, एक काठ का आधा। हाँ लिखा है, नहीं ठीक है, वो तो चूँकि वो लिखाए थे, है ना, वो वही लिखाए हैं हम आपको। खंडी का मतलब है आधा, है ना। तो पूरा अगर साहित्य दो 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 भाग होता है साहित्य का, एक गद्य का भाग, दूसरा पद्य भाग, ठीक है ना। तो यह खोठा का जो खोठा रूपी साहित्य का, मतलब खोठा साहित्य का जो एक मतलब खोठा साहित्य रूपी जो काठ है उसका 20 पहला बजे या खंडी पद्य, है ना। झा जी की कविता है, इसको समझ लीजिए कि आप एंट्री मार रहे हैं तब ही इतना कठिन है, अंदर कितना कठिन होगा समझ लीजिए, है ना। ये किताब जो है तो ये इसको शिक्षक से पूछेगा, आप एकदम श्योर पूछेगा, इसलिए इस बात को पहले समझ लीजिए कि इसमें क्या है। तो ये देखिएगा कि इसमें कुल मिलाकर के जो आप देखेंगे कि झा जी हैं तो इनका परिचय तो हम बाद में देंगे। इसमें देखिएगा कि इसमें सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें आपको इसके रचनाकार कौन है। कभी कभी तो सवाल ऐसा ही पूछता है इसमें कितनी कविताएं संकलित हैं, है ना, और ये किस तरह का संग्रह है। हमने ये बताया था पहले भी कि एकल है, दो तरह का होता है, एक एकल होता है, दूसरा डोंगल होता है। एकल मतलब एक ही कवि की सारी रचनाएं, एकल। और जब कई कवियों की रचनाओं को संकलित किया जाता है तो वो कहता है डोंगल। तो ये है सो आपको ये कविता संकलन है, एकल है। रचनाकार कौन है? ए.के. झा जी हैं, है ना। उसके बाद इसका शीर्षक तो है जो समझ रहे हैं, खोठा काठे पैदे खंडी, मतलब खोठा साहित्य का आधा भाग पद्य, ठीक है। इन्होंने दो की चीज़ किताबें लिखी है शुरुआती दौर में, एक खोठा काठे पैदिक खंडी, दूसरा खोठा काठे गैदिक खंडी, है ना। वो गैदिक खंडी भी है और पैदिक खंडी भी है, ये दोनों वो है, अलग अलग है। तो ये पैदिक खंडी आपको ये प्रिस्क्राइब है, आपको सिलेबस में शामिल है। और इसमें कुल मिलाकर इसमें जो कविताएं हैं आपकी वो इसमें कुल मिला की कविताएं हैं आपकी 19 कविताएं हैं, ठीक है ना, 19 कविताएं हैं। हाँ हाँ, ये भी पूछ सकते, 19 कविताएं पढ़नी है। लेकिन हम चाह रहे हैं क्या कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बना है, कई कविताएं ऐसी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वही हम तो देखिए होगा क्या कि जो प्रश्न आम तौर पर जो मुख्य जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिनके जुबान पर जो कविताएं चढ़ी हुई है लोगों के, उन कविताओं से वो प्रश्न पूछने की ज़्यादा संभावना बनती है। तो पिछले दिन हमने आपको बताया था, इसमें जो 2-3 कविताएं मैंने पढ़ी थी, वो है एक चनफन मानुष, चनफन मतलब तेज तर्रार आदमी, फिर दूसरी कविता है स्वागत, है ना, और तीसरी कविता है लौतन जुगुत भावत, मतलब नए युक्ति भावना में सोचना, जो नई नए विचार को सोचने वाले, तो लौतन जुगुत भावत, जुगुत मतलब जुक्ति। फिर डहरेक डुवानी, अगली कविता है हमने पढ़ा था हम मानुष न मेढ़, मानुष न मेढ़ हमने बताया था आपको, और हम आज को उसको न पढ़ के हम पढ़ेंगे राधा ले। इनकी जो अगली कविता है राधा ले, हाँ पढ़ा चलेगा। अब है कि इसमें राधा ले जो आप नियमित आइएगा तभी तो कुछ होगा, है ना। इसलिए राधा ले कविता जो है आपको पढ़नी है। ये राधा ले, अब इस कविता को ये मूल रूप से ये कविता बंगला में लिखी गई थी जी, बंगला में ये कविता थी। इसका नाम था राधार प्रति, राधार प्रति मतलब राधा के खातिर, राधा के लिए, है ना। राधार प्रति मतलब राधा के लिए या राधा के खातिर, है ना। तो वहाँ है राधा ले, यहाँ ले जो है, ले है राधा ले। अब खातिर, लिए, राधा के लिए, राधा की खातिर,
ये ले कौन कारक का ये है? तो राधा ले, यह ले जो है आपको संप्रदान कारक है, राधा के लिए, राधा ले, ठीक है ना। तो राधा की खातिर मूल रूप से यह कविता बांग्ला में थी, राधा प्रति। बाद में ये कविता का हिंदी रूपांतरण हुआ, ठीक है ना, राधा की खातिर। और ये जो है 1967 में ये रचना की गई थी इसकी, 1967 में रचना रची गई थी, समझे ना। तो हम इसको शुरू करते हैं। राधा का मतलब है कि राधा यहाँ की सिंबल है। राधा वो कृष्ण की राधा की बात तो नहीं है, राधा पूरी महिला जाति को के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया है। यहाँ राधा जो है वो कृष्ण की राधा नहीं, मतलब कृष्ण की राधा जो है रिप्रेजेंट कर रही है पूरे नारी जाति को, ठीक है। तो वही कहने का मतलब है कि राधा के खातिर कहा जा रहा है, मतलब पूरी जो नारी जाति है उसके प्रति ये बात की कविता समर्पित है, ठीक है ना। इसका है, हे जीव जगत के जन्म मैया, जीव मतलब प्राणी, हे जीव जगत के जन्म मैया मतलब जन्म देने वाली, हे पूरी दुनिया को जन्म देने वाली, हे जीव जगत के पूरे प्राणी जो प्राणियों का जो संसार है उसको जन्म देने वाली, मर्द खिलौना राधाए नए बना। मर्द क्या खिलौना मत बनो, राधा को का जैसे खिलौना के रूप में यूज हुआ, राधाए नए बना मतलब राधा मत बनो। तुम पूरी जगत जननी हो, तुम पूरी दुनिया की माँ हो, और तुम सिर्फ मर्द का खिलौना मत बन के रह जाओ, ठीक है। हे जगत, हे जीव जगत के जन्म मैया, मर्द खिलना, मर्द का खिलौना मत बनो, राधा ही नहीं बना। जिस तरह राधा मर्द का खिलौना बन के रह गई है ना, अब कैसे खिलौना बनती है वो आगे क्लियर होगा। राधा नहीं बना मतलब तुम मर्द का खिलौना मत बनो, क्योंकि तुम पूरी दुनिया की माँ हो, तुम जगत जननी हो, ठीक है। ये है छोड़ा खाम ख्याली खेल के। खाम ख्याली मतलब होता है, खाम ख्याली मतलब है कपोल कल्पना, खाम ख्याली कपोल कल्पना। खाम ख्याली खाम ख्याली कपोल कल्पना। खाम माने ये कपोल कल्पना वाला जो खेल है उसको छोड़ो। छोड़ा खाम ख्याली खेल के, मतलब खेल मतलब खेल, खेल मतलब यहाँ खेल, खेल बराबर खेल, ये जो है सो तुम कपोल कल्पना वाली खेल को छोड़ो। छोड़ा खाम ख्याली खेल के, लीला करा गाथटा मेल के, मतलब शरीर का जो मिलन है, देह का जो मिलन है, यह खेला बंद करो, है ना। कहने का मतलब है शरीर का मिलन क्या है, लीला करा गाथटा मेल के, मतलब जो देहों का शरीर का जो मिलन है उससे भी आगे सोचो। जीवन का मतलब सिर्फ शरीर का, मतलब जो दो स्त्री पुरुष का शरीर का मेल नहीं है, यही दुनिया में सब कुछ नहीं है। लीला करा गाथटा मेल के, जगत जोरा कामे आना हियाओ। हियाओ मन हृदय, हियाओ मतलब हृदय, है ना। हियाओ यहाँ हुआ ही आऊ मतलब हृदय, ठीक है, हृदय। ये एक चीज कहता है कि छोड़ा खाम ख्याली खेल के, ये जो कपोल कल्पना वाला खेल है, देहों के मिलन का जो खेल है, सिर्फ जो मतलब जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, शरीर का मिलन जो है, देहों का मिलन है, कॉर्पोरियल रिलेशन है, सिर्फ उसको ही मत सोचो, ठीक है ना। ये जो है वो उस मेल के बारे में मत सोचो। जगत जोरा काम आन हियाओ, आना मतलब लाइए। जगत जोरा मतलब पूरी दुनिया को जो जोड़ने वाला काम है, मतलब दुनिया के हित में जो काम है उसकी तरफ ध्यान ले आओ। पूरी मतलब जिससे पूरी दुनिया में का जो हित हो वैसे काम में ध्यान दो। उस पुनर्वा जिससे मन जुड़ा, पुनर्वा मतलब ऊपर की ओर जाने वाले, प्रगतिशील, है ना।
उनरवा, उनरवा मतलब होता है प्रगतिशील, प्रगतिशील। उनरवा जिगित्से मतलब जो जो रास्ता आगे की ओर ले जाए, जो विचार हमें आगे की ओर ले जाए। उनरवा काम, उनरवा विचार मतलब ऊपर की ओर ले जाने वाला, है ना, जो आगे की मार्गदर्शन करने वाले विचार है, वो निश्चित तौर पर प्रगतिशील विचार है। तो उसकी बात करो। ये देहों के मिलन, कपोल कल्पना, ये दुनिया में ये भी काम है, लेकिन दुनिया में सब कुछ है ये नहीं है। ये जो है सबसे श्रेष्ठ काम है। क्योंकि मनुष्य तुम हो तो मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ काम है पूरी दुनिया के हित की बात करे, न कि सिर्फ अपनी बात करे, न कि सिर्फ देहों के मिलन की बात करे। ठीक है ना। ये जो है उनरवा जिगित्से मतलब चिकित्सा मतलब प्रयास, कोशिश। उनरवा मतलब प्रगतिशील विचार, प्रगतिशील कोशिश, प्रयास की ओर मन जुड़ाओ, मतलब मन को जोड़ो। जुड़ाओ मतलब जोड़ो। यहाँ मन जुड़ाओ मतलब जुड़ाओ मतलब महकी जोड़ना, जोड़ना। ठीक है ना। तो जो प्रगतिशील जो रास्ता है उसकी तरफ मन को जोड़ो। ठीक है ना। किलेना, किलेना माने क्योंकि, किलेना ईजे लुझड़ बांसी वाला। अब चले आए कृष्ण की ओर। बांसी वाला कौन है? बांसुरी वादक, वो है आपका कृष्ण है ना। किलेना क्योंकि ईजे लुझड़, लुझड़ मतलब लोफड़, ईजे ये लोफड़ कृष्ण जो है, उनरवा बांसी वाला मतलब लफंगा जो कृष्ण है, बांका ढेका हो शेरे का है। टेढ़ा है, भीतर से टेढ़ा है, बाहर से भी टेढ़ा है। काला रंग तो उसका ये है, भीतर से भी टेढ़ा है और बाहर से भी टेढ़ा है, फिर भी उसको बोलते हैं अच्छा है। यहाँ बांका ढेका हूँ, बांका माने टेढ़ा, बांका ढेका हूँ मतलब है कि यहाँ टेढ़ा, यहाँ बांका, बांका ढेका, ये दोनों एक साथ कर्म हो रहा है ना। बांका ढेका, टेढ़ा मेढ़ा, लेढ़ा बड़ा बोलते हैं ना। तो वो बांका ढेका मतलब टेढ़ा मेढ़ा, मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा है भीतर से भी और बाहर से भी, किंतु उसको सैरे का है। सैर मतलब समतल, प्लेन, है ना। जबकि वो टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन वो अच्छा ही कहलाता है। जबकि बुरा आदमी, जो आदमी बाहर से भी बुरा हो, भीतर से भी बुरा हो, उसको तो बुरा ही होगा ना। तो लेकिन उसको कहा गया, फिर भी उसको लोग सम्मान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ठीक है ना। जकरा मुंधनिया माचा मनवा, माने जिसको आप मुंधनिया माचा मन पूछते हैं, घर जो बनता है वो देखिएगा, ये है घर बनता है तो ऐसे होता है। यहाँ ये जो बनगी जो ये है जिसको बोलते हैं मुंधाइन, माने इसको रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं। मकान की रीढ़ की हड्डी क्या है? जो बीच वाला जो ये है वो मुंधनिया माचा कहलाता है ना। जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं या जो पूरा ढांचा है मकान का ढांचा, उसका जो है सो सब कुछ कहते हैं, वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है अगर ऐसा मानते हैं। इसको वो कृष्ण को, वो टेढ़ा है भीतर से, बाहर से भी टेढ़ा है ना, लेकिन फिर भी उसको अच्छा माने जा रहे हो सब, है ना। जकरा मुंधनिया माचा मनवा, जिसको आप रीढ़ की हड्डी कह रहे हो, रेस का रास रंगरंगिया का है, वही रास रचाता है, करता कुछ नहीं है। रास रचा रहा है, लड़कियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मजाक कर रहा है, वो कुछ कर नहीं रहा, लफंगा ही कर रहा है ना। रेस का मतलब रसीक, रेस का रसीक, रेस का मतलब रसीक। रसीक समझ रहे होंगे बात को? जो हाँ जो रस लेता हो, है ना, जो मतलब लड़कियों के साथ खेल खेलने में उस्ताद हो, है ना। रेस का रास रंगिया का है, जो रास रचता हो, है ना, लड़कियों के साथ में रास रचाता हो। ठीक है ना।
जबकि आप कह रहे हैं कि समाज का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है, समाज को रास्ता दिखाने वाला मान रहे हैं, भीतर से यद्यपि वो काला है, बाहर से भी काला है ना, उसको आप समाज का रीढ़ की हड्डी मान रहे हैं, है ना। और वो करता क्या है, तो खाली लंपटाई करता है, कर तो कुछ नहीं रहा है, लंपटाई कर रहा है। तो जकरा गुनेक गोड़ा गना है, गुनेक गोड़ा, यहाँ जकरा मैंने जिसको, जकरा यहाँ जिसको, है ना, जकरा मतलब जिसको, गुनेक गोड़ा, यहाँ जकरा जकरा को जकरा भी लिखते हैं, जकरा मतलब जिसको। गुनेक, गुनेक मतलब होता है गुण का, गुण का मतलब गुण का, जिसको गोड़ा माने क्या होता है, गोड़ा मतलब है स्रोत, जिसको गुण का स्रोत कहते हो। यस, जिसको गुण का माने कृष्ण को कहा जाता है कि इसमें गुण ही गुण भरा है, कृष्ण में सारा कुछ, सब कुछ के पास जो भी है वो सब कुछ श्रेष्ठ है, निकृष्ट कुछ भी नहीं है। माने जिसको आप गुण का सागर कहते हो, जिसको गुण का आगार कहते हो, जिसको गुणों का सागर कहते हो, जिसको गुणों का स्रोत मानते हो। गोड़ा मतलब स्रोत, गोड़ा मतलब स्रोत होता है, स्रोत, ठीक है ना। गोड़ा मतलब स्रोत, तो जिसको गुणों का स्रोत मानते हो, जिसको गुणों का खान मानते हो। स्रोत यहाँ खान भी होगा, स्रोत होगा, खान होगा, ठीक है ना। मान ली पूछ देगा गोड़ा मतलब स्रोत, खान, है ना, ठीक है ना। ये जो है सो, तो ये जो है सो आपको गुने का मतलब जिसको गुण का, यहाँ को आपको संबंध कारक लगा हुआ है, गुण का गोड़ा माना, गोड़ा माना से एक गोड़ा मतलब एक और है, मुंडारी शब्द है गोड़ा, उसका अर्थ होता है टाँड़, है ना, टाँड़, मुंडारी शब्द है, गोड़ा मतलब टाँड़। तो ये जो है आपको जकरा गुने गोड़ा माना है, गाली गुचवा गुरुजी माना। गाली गुचवा मतलब गाली गुचाना, या गाली मतलब रस्सी तोड़ने वाला, बंधन तोड़ने वाला। गाली मतलब अब बकरी जो खूंटते हैं, तो बकरी खूंटते तो रस्सी जो रहता है उसको बाइक जो खोर रहता है ऐसे करके बकरी को, यहाँ जोरिया बोलते हैं, जोरिया, तो जोरिया का जो खूंटते हैं उसको गाली बोलते हैं। मतलब गाली गुचाना, मतलब गुचाना मतलब ख़त्म करना। यहाँ गाली का मतलब होता है बंधन, हाँ, गाली का मतलब है बंधन। यहाँ गाली माने बंधन, और गुचाना मतलब तोड़ना। ये जिसको आप कहते हैं कि वह सामाजिक माने हर तरह के बंधन को, बंधन मतलब क्या, कोई बंधन में बंध के रहना मतलब है कि आप प्रगतिशील नहीं होइएगा। प्रगतिशील होने के लिए बंधन तोड़ के आपको जाना होगा आगे। एक स्टेप चल रहे सीढ़ी पर, एक स्टेप का मोह अगर रहेगा तो दूसरा स्टेप आप नहीं चल पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए स्टेप का मोह तो छोड़ना होगा, वही गाली गुचाना हुआ, मतलब वही है कि आपको आगे बढ़ने के लिए तो हर तरह के बंधन को छोड़ के जाना होगा। जिसको कहता है कि गाली गुचुआ गुरुजी मन, जिसको बंधन को तोड़ने वाला, या जो मतलब पुराने जो परंपरा है, गली सड़ी परंपरा है, उसको छोड़ने वाला जिसको मांग कह रहे हो, तो मतलब पुरानी परंपराओं को तोड़ करके आगे बढ़ने की जो गुरुजी मानना मतलब गुरु मान रहे हैं, ये वो कृष्ण जो है सो आपको हर तरह के बंधन को तोड़कर आगे बढ़ने वाला आप मान रहे हैं, ऐसा आप मान रहे हैं। तो वो आपको, उसको आप मान रहे हैं कि वही कृष्ण बहुत प्रगतिशील है। इसका अर्थ हुआ ये कि कृष्ण को आप समाज का सबसे श्रेष्ठ मान रहे हैं, समाज का वो है सो आपको माने गुणों का खान मान रहे हैं। और गाली मतलब यह है कि आपको बंधन तोड़ प्रगतिशील पुरुष मान रहे हैं, प्रगतिकामी प्रगतिगामी पुरुष मान रहे हैं, है ना। गाली गुचुआ गुरुजी माना है, भाई भी देख रहा है, भाई माने विचार, भावना माने विचार, भावना मतलब होता है आपको भावना, यहाँ भाव का मतलब होता है भावना, चाहे भावेक माने विचार। विचार करके देखिए, विचार करके देखिए,
भाइब देखलक मैंने देखा, आप लोगों ने विचार देखा, से जनी से मैंने वह जनी जैते मैंने स्त्री जाति को, से जनी जैते जह जल जबर जुलुम जुरल हो, जिसने स्त्रियों के साथ में इतना भद्दा मजाक किया हो। आपने देखा है, अपने विचार नहीं किया कि जिसको आप गुरुजी मान रहे हैं, गुणों का खान मान रहे हैं, जिसको समाज का सबसे श्रेष्ठ पुरुष मान रहे हैं, जिसको आप प्रगतिशील मान रहे हैं, वो करता क्या है कि स्त्रियों के साथ जिसने जो इतना भद्दा मजाक किया है ना। भाई देखला से जनी जगत मतलब स्त्री जाति जगत, जनी जगत मतलब स्त्री जगत के साथ जो उसने किया, जहाँ तक जबर जुल जुल्म मतलब काफ़ी जुल्म किया हो, जिसने स्त्रियों के साथ में जो जुल्म किया हो। लेभरा लुझड़ प्रभा में लीला मतलब लोफड़ई लंपटई करके जो लीला किया है, खेल किया है, कृष्ण लीला बोलते हैं। कृष्ण लीला, व्हाट इज कृष्ण लीला? कृष्ण लीला का मतलब क्या है? कृष्ण के साथ में गोपिकाओं का खेल ही तो है। तो ये जो है आपको कृष्ण लीला का, इसको आप बोलते हैं, वो अलौकिक बोलते हैं। वो अलौकिक नहीं, वो लंपटई है, लोफड़ई है, लफंगई है। ये जो है तो लेभरा लुझड़ प्रभावे लीला मानुष मान ले मकई खलल हो। अब मनुष्य का जो मानुष मान मतलब क्या हुआ? ह्यूमन वैल्यूज। मानुष मान क्या हुआ? मानुष मान मतलब ह्यूमन वैल्यूज क्या हुआ? मैं आपको इसको मानुष मान मतलब हुआ कि आपको मानवीय मूल्य इसको बोलते हैं ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है ना। ये जो मानवीय मूल्य है उसको कहाँ ढकेल के पहुंचा दिया वो? स्त्री को साथ जिसने जो अन्याय किया, जिसको आप समाज में श्रेष्ठ मानते हो, समाज का सबसे गुणों का खान मानते हो, इसको प्रगतिशील मानते हो, यद्यपि टेढ़ा मेढ़ा है, यद्यपि भीतर बाहर खचड़ा है, फिर भी उसको अच्छा मानते हो, वो आदमी करता क्या है कि स्त्री जाति के प्रति उसने जो अन्याय किया है और मानवीय मूल्यों का जो उसने क्षरण किया है, मानवीय मूल्यों को जो उसने अवहेलना की है ना। मनुष्य मान ले मैकाई ठेलल हो, जिसने मनुष्य का जो सोच माने मानवीय, स्त्री क्या है? स्त्री भी एक महिला मर्द से इतर नहीं है, मर्द से श्रेष्ठ नहीं। किस बात की श्रेष्ठ है? मानव मतलब स्त्री और पुरुष दोनों के मेल से सृष्टि हुई है, तो दोनों का इक्वल वैल्यू है, समान वैल्यू है। फिर वो छोटी कैसे है, आप बड़े कैसे? ये जो मानवीय को, अगर आप मनुष्य हैं तो वो भी मनुष्य है, वो उसका द्वयम दर्जा नहीं है, आप उसका दर्जा उतना ही जितना एक पुरुष का दर्जा है। उस जो मानवीय मूल्य का जो कृष्ण ने जो अवहेलना की है, मानवीय मूल्यों का जो उसमें जो ये धकेल के बाहर किया है, उसका जो अवहेलना की है, किसको? आप उस आदमी को जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं, है ना, सब समाज का सबसे श्रेष्ठ पुरुष मानते हैं। भावले नय से धर्मिक, भावले नय वो कहा जाता है, राधा को कहा जाता है, हे राधा मतलब हे औरत जात सुनो। राधा मतलब यहाँ महिला। हे नारी जगत सुनो, भावले नहीं, भावना माने विचार। क्या तुम नहीं सोचा? से धर्म, भावले नहीं, क्या तुमने नहीं सोचा? से धर्मिक, यहाँ धर्मिक मतलब है उसी धर्म का, कृष्ण धर्म है ना। से धर्मिक बोही बोहले करते बीच, उस धर्म के बोह बाढ़ में तुम कितनी बीच चली गई, मैंने कितने उस बाढ़ में कितना दूर तुम चली गई। बीच मतलब यहाँ दूरी, मैंने कितना दूर तुम चली गई वहाँ। मैंने इस जो कृष्ण का जो लीला लंपटे काम है उसको भी कृष्ण धर्म मान लिया गया है ना, कृष्ण लीला मान लिया गया। और उस लीला के चक्कर में तुम्हारा मानवीय मूल्य का कितना क्षरण हुआ। हे स्त्री जाति, तुम क्या सोचा नहीं कभी? सोचो कि तुम्हारे मानवीय मूल्यों का कितना अवहेलना किया गया। कृष्ण ने तुम्हारी कितनी, आपके साथ कितनी ज्यादती की है, इसको सोचो तुम। भावले नहीं, क्या तुमने नहीं सोचा? वो ही बोलने कहते उस कृष्ण धर्म की जो बाढ़ है उसमें तुम कितना अंदर तक घुस गई, बह गई है। आर लीला लुचका लुचकी ले मनस मुदले की तलबीज, और तुम जो है ये
स्त्री जाति के साथ जो मतलब ये जो सिर्फ मतलब कॉर्पोरल ये यौन संबंध या स्त्री देहों का मिलन वाले चक्कर में तुम कितना मानवीय मूल्यों का हुआ है, इसको तुम सोचा नहीं, सोचो। तो ये जो कुल मिलाकर के ये बहुत प्रगतिशील कविता है और इन्होंने कृष्ण को एक आधार बनाया है और कृष्ण यहाँ प्रतीक है जिसको, क्योंकि वो ऊपर से देखने से कुछ है, भीतर से कुछ है, जिसको आप श्रेष्ठ मान रहे हो वही जो है सो हाँ, जिसको महापुरुष मान रहे हैं, जिसके रास्ते पर चलना चाहते हैं वही आपका ऐसा है, उसी को आप भगवान मानते हैं, तब सोचिए समाज कहाँ जाएगा। ये बहुत प्रगतिशील कविता है। झा जी को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने सोचा। थैंक यू।